हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च खासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समय सार जी यहाँ सामने विराजमान हैं। भरत क्षेत्र का वह महान शास्त्र जो मेरे लिए दर्पण है, मेरे लिए आईना है, मुझे मेरा स्वरूप दिखाने वाला है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह बताने वाला ये महान ग्रंथ, और इसमें भी मुझे मेरा दिग्दर्शन कराने वाली ये गाथा जिसका नाम है छठी गाथा, छठी का लेख जिसे कहा गया। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें पहले कही गई कि केवली श्रुत केवलियों द्वारा कही गई बात को कहूँगा, जो पहली गाथा में कही थी, बस समझ लीजिए उसका निर्वाह यहाँ छठी से हो रहा है। दूसरी गाथा में जो बात कही थी, स्व समय और पर समय का भेद करने की बात और समय की बात, बोले उस समय का स्वरूप यदि जानना है तो इस छठी गाथा को देखिए। तीसरी गाथा में जिस सुंदरता की बात कही थी, उस सुंदरता को यदि जानना है तो छठी गाथा का मर्म जानिए। चौथी गाथा में कहा कि कभी सुनी नहीं, यदि उसे सुनना हो तो छठी गाथा को देखिए। पांचवी गाथा में जिस गायक भाव को दिखाने की प्रतिज्ञा की, छठी गाथा में उसी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए विषय वस्तु प्रतिपादित कर दी गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक सभी गाथाओं से छठी गाथा तक हम पहुंचते हैं। आगे जितना वर्णन किया जाएगा उन सब का आधार और सबका बेस भी यह छठी गाथा ही है। शब्द कितने सुंदर हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं पुनः एक बार मूल गाथा, और उम्मीद करता हूँ इतने दिनों में तो ये गाथा याद भी हो गई होगी, और फिर इस गाथा का पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। णविहोदि अपमतो णपमतो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सोदुसो चेव न प्रमात है न प्रमात है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। क्या ओह, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। ये समय सार ग्रंथाधिराज कहता है कि जो ज्ञात है बस वह तो वही, जो दिख रहा है वही है, जो है सो है।
का अर्थ हमने पढ़ा था और अमृत चंद्राचार्य द्वारा दी गई वह टीका भी हमने यहाँ पढ़ी थी क्या। और टीका कल हमने लगभग यहाँ पूर्ण कर ही ली थी। अंतिम चरणों में दाह्य दहन, दाह्य कृत अशुद्धता, ये सब चर्चाएं आपके बीच में चल रही थी। टीका के अंतिम शब्द थे इस प्रकार के। उसी प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है क्या, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। पेज नंबर 20 पर चर्चा थी नीचे अंतिम चरणों में कि वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, और वो ज्ञायक नाम उसका ज्ञेयों को जानने की वजह से पड़ा हो ऐसा भी नहीं है। ज्ञेयों को जानना ये भी हो रहा है, लेकिन तथापि ज्ञेयों की ओर से उसे ज्ञायक कहा जाए ऐसा नहीं है। अरे यदि ज्ञेय ज्ञान का विषय ना बने तो भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहेगा। ज्ञेय ज्ञान का विषय ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता क्या। ज्ञेय ज्ञान का विषय ना बने ऐसा तो होता ही नहीं है। ज्ञेय तो ज्ञान का विषय बनेंगे, लेकिन परज्ञेयों की वजह से ज्ञायक नहीं है, ज्ञेयाकार की वजह से ज्ञायक नहीं है, ज्ञानाकार की वजह से भी ज्ञायक नहीं है। वो तो अपने स्वरूप से ही ज्ञायक है क्या। माने जिस ज्ञायकत्व की यहाँ चर्चा चल रही है, ये ज्ञायक तो अपने स्वरूप से ज्ञायक है, ये ज्ञायक तो अपने स्वभाव से ज्ञायक है। इसे ज्ञायक होने के लिए किसी पर की ज़रूरत नहीं है क्या। मैं पर की वजह से ज्ञायक नहीं हूँ, मैं पर को जान रहा हूँ इसलिए ज्ञायक नहीं हूँ। अपना स्वरूप है भाई साहब। ये तो ऐसा उदाहरण दिया यहाँ, जिस तरह से दीपक पर को प्रकाशित करने के काल में दिखता है, उसी तरह से स्वप्रकाशक के काल में भी वो प्रकाशक ही है क्या। उसी तरह से जो हमारा ये ज्ञायक है, ये ज्ञायक ज्ञेय को प्रकाशन करने के काल में जैसा था, उसी तरह से स्वरूप प्रकाशन के काल में भी उसी प्रकार का है। मैं जानने वाला और ये जानने में आने वाले, ऐसा द्वैतपने का भेद भी जहाँ नहीं है। मैं जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला, बोले इस तरह का भेद भी क्यों करते हो। बस मैं इतना सा पर्याप्त नहीं है क्या। मैं जानूं और मैं अपने आप को जानूं, मैंने मुझको, तो ये मैंने और मुझको, ये दो पना क्यों खड़ा करते हो भाई साहब यहाँ क्या। ये दो पना खड़ा करने का यहाँ निषेध किया, कर्ता कर्म पने का यहाँ निषेध किया। घट पटादि पदार्थों को प्रकाशित करने के काल में भी दीपक तो दीपक ही है, और अपने को ज्योति रूप प्रकाशित करने के काल में भी वो दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार ज्ञायक की बात यहाँ समझ लेना। जैसे स्वरूप बतलाए थे, न ज्ञान ज्ञेय के पास में जाता है, न ज्ञेय ज्ञान के पास में आता है। ऐसे कैसे स्वरूप कह कर के यहाँ चर्चाएं की थी, सब बातें कल हमने यहाँ पढ़ ली थी। माने ज्ञेय ज्ञायक संबंध के कारण जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता का भी यहाँ निषेध कर रहे हैं। राजेश जी साहब कटनी से, ज्ञेय ज्ञायक पन्ने में जो पर का संबंध आता है कि मैंने पर को जाना, ये पर का संबंध खड़ा हुआ ना, और पर का संबंध खड़े होने से अशुद्धता आती है, तो उसका भी यहाँ निषेध कर रहे हैं क्या। माने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भैया ज्ञेयाकार होने से उसके ज्ञायकता प्रसिद्ध है, यह बात परम सत्य है। ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकता प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ज्ञायकता प्रसिद्ध होने पर भी
उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। अग्नि का उदाहरण देकर के बात की थी, कंडे की अग्नि है, कोयले की अग्नि है, लकड़ी की अग्नि है, कंडा है, ईंधन है, जलाने वाले पदार्थ हैं, उनकी अशुद्धता अग्नि में नहीं आती। जैसे उनकी अशुद्धता अग्नि में नहीं आती, ऐसे ज्ञेय की अशुद्धता ज्ञायक में नहीं आती। बस ऐसा ही स्वरूप है। वास्तव में तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहना ये भी व्यवहार का काम है, निश्चय से तो किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ये संबंध भी व्यवहार संबंध है, निश्चय से तो ये संबंध भी आत्मा में है ही नहीं। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई थी, पुनः आएगी इस प्रकार की बातें, इसलिए आप चिंता नहीं करें, आप विकल्प नहीं करें। ये सब जयचंद जी छाबड़ा साहब के भावार्थ में पुनः यह बातें आने वाली है। कुछ अध्यात्म का निचोड़, कुछ अध्यात्म का मर्म यहाँ निकल रहा है। 21 नंबर पेज देखिए, पंडित जी साहब का भावार्थ क्या कह रहे हैं। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है क्या? अशुद्धता कैसे आएगी? दुनिया में किसी भी चीज़ को देख लो, जहाँ जहाँ आपको अशुद्धता दिखाई दे रही है, उस अशुद्धता का हेतु क्या है? क्या बोले? पर का संयोग हो तो अशुद्धता। अरे ये सोना अशुद्ध है, ये गोल्ड अशुद्ध हो गया है। ये गोल्ड अशुद्ध क्यों है? गोपाल पाटनी जी साहब क्या बिहार से क्या कह रहे हैं, बोलो? ये गोल्ड अशुद्ध क्यों हो गया है? कि नहीं नहीं, इसमें ये मिल गया है, ये क्या इसमें चांदी मिल गई है, इसलिए मिलावट आ गई, इसलिए अशुद्ध हो गया। दुनिया की किसी भी चीज़ में जहाँ मिक्सिंग होती है, जहाँ मिलावट होती है, वहीं अशुद्धता होती है। इसलिए एक सुंदर वाक्य फर्स्ट बॉल पर 6 मार दिया जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। ये कह रहे हैं अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, द्वैतपने से अशुद्धता है। और ये कह रहे हैं वस्तु में द्वैतपना होता ही नहीं है, इसलिए वस्तु में अशुद्धता आएगी कहाँ से? ख्याल में आई क्या बात? सोना तो सोना ही है, सोनेपन में चांदी है क्या? क्या गोल्ड की शुद्धता में क्या चांदी का सद्भाव है? और यदि वो चांदी गोल्ड रूप हो गई होती या गोल्ड सिल्वर रूप हो गया होता तो फिर स्वरूप छूट जाता उनका। ये यहाँ क्या बात कह रहे हैं? वस्तु अपने स्वरूप को कभी छोड़ती नहीं है। यदि गोल्ड सिल्वर रूप हो जाए भाई साहब तो विश्वास उठ जाएगा। सिल्वर गोल्ड रूप हो जाए, आपका विश्वास डगमगा जाएगा। क्या पता यदि ये चांदी सोने रूप हो गई तो सोना भी चांदी रूप हो सकता है, फिर कभी कोयले रूप भी हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन ये वस्तु स्वरूप आपको विश्वास दिलाता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। देखिए, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो पॉइंट, एक एक शब्द कितना भारी है, वजनदार है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। तो फिर साहब मूल द्रव्य नहीं होता तो फिर दूसरा हो सकता है क्या? पर्याय हो सकती है क्या? अवस्थाएं दूसरे द्रव्य रूप हो सकती है क्या? ये कह रहे हैं मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन होती है। क्या अवस्था मलिन होती है, द्रव्य मलिन नहीं होता। द्रव्य की अवस्था मलिन हुई है। अरे कपड़े मलिन नहीं होते, ये बात कहना चाह रहे हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो, कितने मैले हो गए, बच्चे ने कितने गंदे कर दिए। अरे गंदगी गंदी है, कपड़े गंदे नहीं है। मैल मैला है, वस्तु मैली नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये जो गंदगी दिख रही है, ये गंदगी कपड़े की नहीं है, तो फिर ये गंदगी किसकी है? बोले गंदगी तो गंदगी की है। क्या ये कपड़ा यदि मलिन हो जाता
ऐसा यदि कहा जाए कि कपड़ा मलिन हो गया तो फिर मैल के साथ साथ में कपड़ा भी चला जाता। भरत भाई, हमने कहा कपड़ा मैला हो गया, कपड़ा ही मैला हो गया, तो जब मैल धुलेगा तो मैल के साथ साथ में कपड़ा भी चला जाएगा, मैल के जाने के साथ साथ में कपड़ा भी चला जाएगा। लेकिन मैल तो मैला था और कपड़ा गंदा हुआ नहीं था, तो जो गंदा था उस गंदे को हटा दिया तो कपड़ा जैसा था वैसा का वैसा निकल करके सामने आ गया। तो यहाँ कह रहे हैं वस्तु के मूल स्वरूप में तो अशुद्धता आती ही नहीं है, मूल स्वरूप तो अशुद्ध होता ही नहीं है, परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। अवस्था है वो मलिनता अवस्था में है, वो मलिनता वस्तु में नहीं है, वो मलिनता पदार्थ में नहीं है, वो मलिनता कपड़े में नहीं है, वो मलिनता आत्मा में नहीं है। ऊपर ऊपर चैतन्य सदन के आंगन में घटती क्षण में बढ़ती क्षण में चैतन्य सदन के आंगन में शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती कहाँ पर? चैतन्य सदन के आंगन में। आंगन का मतलब जानते हैं आप? महल नहीं, महल के बाहर के आंधी तूफान आ रहे हैं कि कहाँ कि धूल हो रही है बहुत ज़्यादा कि कहाँ कि बाहर आंगन में, कि अंदर? अरे अंदर तो पवित्र है, अंदर तो शुद्धता है। आंगन माने मेन गेट के बाहर, आंगन माने महल के दरवाजे के बाहर, उसका नाम है आंगन। ऐसा भी कह सकते हो, मेन गेट से अंदर और महल के दरवाजे के बाहर, वो कहलाता है आंगन। समझ में आ रही है बात? दो बातें कह दी मैंने, बहुत मर्यादित बात कह दी है मैंने आपके बीच में। एक है मकान का मेन गेट, क्या उस मेन गेट से तो अंदर है लेकिन एक है अंदर आने का। मेन गेट से तो जूते अंदर आते हैं, मेन गेट से तो जूते चप्पल अंदर आते हैं क्या, लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं आते। समझ में आ रही है बात? घर के अंदर नहीं आते। इसका मतलब जूते चप्पल घर में हैं कि नहीं है? क्या कहना है आपको? घर में होते हुए भी घर के अंदर नहीं है क्या? क्या पोर्च में, आंगन को पोर्च में, ऐसा ये क्या कह रहे हैं आइए जैन साहब? अंदर मूल वस्तु में नहीं है लेकिन कहीं बाहर दूसरे के खाते में चला जाए ऐसा भी नहीं है। पर्याय पर्याय में है, बाहर बाहर में है। बहिर्लुठती ऐसा कहते हैं, बाहर बाहर में लौटते हैं, इस प्रकार की बात कहते हैं। देखिए अभी ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे, अभी सब पूरे समय सार में यही चर्चाएं करनी है अपने को, कदम कदम पर थोड़ी थोड़ी सी बीच में और बातें करते हुए फिर वहीं पहुंचेंगे, फिर वहीं पहुंचेंगे। देखो मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, द्रव्य दृष्टि से तो जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। दो दृष्टियां हैं देखने की, द्रव्य दृष्टि से देख रहे हो कि पर्याय दृष्टि से देख रहे हो। द्रव्य दृष्टि से देखने पर परम शुद्ध है, मलिनता नहीं है, और पर्याय दृष्टि से देखने पर ये मलिनता दिखाई देती है, मलिन ही है। अवस्था मलिन है, वस्तु मलिन नहीं है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है ना? अवस्था मलिन है, वस्तु मलिन नहीं है, ऐसा। चलिए आगे बढ़िए।
इस प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। कैसा है आत्मा का स्वभाव? बोले ज्ञायकत्व मात्र है। आत्मा तो ज्ञायक ही है और उसकी अवस्था, आत्मा की अवस्था उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। अवस्था मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। देखने की दृष्टि चाहिए भाई साहब। प्रवचन सार गाथा 114 में द्रव्यार्थिक चक्षु और पर्यायार्थिक चक्षु कह करके पुकारा है। बोले द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके पर्यायार्थिक चक्षु से देखो तो मलिनता दिखाई देगी, और पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करके द्रव्यार्थिक चक्षु से सर्वथा देखो तो वस्तु में मलिनता का अस्तित्व नहीं दिखाई देगा। सर्वथा बंद करके, नेत्र बंद करने की बात कह रहे हैं, आंखें बंद करने की बात कह रहे हैं। द्रव्यार्थिक चक्षु से देखिए जरा, ये द्रव्यार्थिक चक्षु से दिखाने वाली गाथा है। ये गाथा वो गाथा है जो गाथा दृष्टि के विषय वाली गाथा है। ये गाथा वो है जो गाथा मूल स्वरूप को बताने वाली है। ये गाथा वो है जो गाथा वस्तु के असली स्वरूप को बतला रही है, तह तक पहुंचा रही है ना। हरियाली देखनी है, ग्रीन चश्मे वाली बात जैसी पहले मुझे लगता है शायद इसी गाथा की व्याख्या करते समय मैंने ग्रीन चश्मे की बात कही थी शुरुआती 1-2 प्रवचनों में। देखिए कह रहे हैं वह जड़त्व नहीं हुआ, पर देखो क्या है, राग द्वेष को यहाँ जड़ कह करके पुकारा जा रहा है। क्या यहाँ ये कह रहे हैं जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष जड़ है। समझ में आ रही है बात? ये राग द्वेष चूंकि जड़ के लक्ष्य से पैदा होते हैं, ये राग द्वेष चूंकि विकार के मतलब परद्रव्य के लक्ष्य से पैदा होते हैं। बोले जो जड़ के लक्ष्य से पैदा हुआ वो जड़, इसलिए इनको यहाँ मलिन भी कह रहे हैं, जड़ भी कह रहे हैं। ऐसा है कि सब राग है या नहीं है, अशुद्धता है या नहीं है, मलिनता है या नहीं है ना, उसका निषेध थोड़ी न, लेकिन ज्ञायक भाव की दृष्टि में नहीं है, ये बात यहाँ कहना है। अशुद्धता है लेकिन ज्ञायक भाव की दृष्टि में अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता होगी लेकिन वो अशुद्धता देखने लायक नहीं है। विकार है लेकिन वो पर्याय में है, वो पर्याय का विकार पर्याय में, मैं तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देख रहा हूँ। देखो भाई, बार बार में लोगों के चित्त में इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, तो क्या पंडित जी राग नहीं है क्या? तो फिर पंडित जी अशुद्धता कहाँ है? तो फिर पंडित जी विकार कहाँ है? फिर पंडित जी राग द्वेष कौन सी जगह पर है? ये तो बताओ, आप बताओ तो सही, फिर राग द्वेष का क्या होगा? अरे हैं तो हैं, देखने लायक नहीं है, क्या करें? बता तो रहे ऊपर ऊपर है, बता तो रहे वर्तमान पर्याय में है, बता तो रहे अवस्था में है, लेकिन ये गाथा उस अवस्था को देखने का निषेध कर रही है। ये गाथा निषेध कर रही है, आप उस अवस्था को मत देखिए। अवस्था को देखेंगे तो आंखों से आंसू बहते रहेंगे, अरे अंदर बैठ करके देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। पानी होता है ना, पानी, उस पानी के ऊपर तेल क्या ऊपर ऊपर तैरता है, भीतर प्रवेश नहीं करता। पानी की भरी हुई बाल्टी में ऊपर तेल डालिए, क्या पानी की भरी हुई बाल्टी में तेल डालिए आप ऊपर से, और फिर उसे एक बड़ा सा चम्मच लेकर के उसे हिला दीजिए। अब बताइए वो पानी में तेल मिल गया या नहीं मिला? नहीं मिला। ये सब कुछ इतना घोलने के बावजूद भी तेल तो ऊपर ऊपर ही तैरता है, तेल पानी के अंदर जाता ही नहीं है। क्या बोलो? अब इस ऊपर ऊपर के तेल को छोड़कर अंदर देखो तो अंदर तो आपको पवित्रता दिखाई देगी।
आगे गाथाओं में 14-15 नंबर गाथा, 72-73 नंबर गाथा, 74 नंबर गाथा, 38 नंबर गाथा, गाथाओं में सब ऐसे ऐसे मर्म आने वाले हैं। आप एक बार बस धैर्य बना करके उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न करते देखिए। क्या क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? ज्ञायकत्व के जड़पना नहीं हुआ। जड़पना नहीं हुआ इसका मतलब ज्ञायक कभी रागादि रूप नहीं हुआ। यदि ये ज्ञायक रागादि रूप हो जाता, सराफ साहब, यदि ये ज्ञायक रागादि रूप हो जाता तो राग के नाश के साथ साथ में ज्ञायक का भी नाश हो जाता। बोलो, यदि हम ऐसा मान लेते, यदि हम ऐसा मान लेवें, यदि हम ऐसा समझ लेवें कि आत्मा राग रूप हुआ, आत्मा राग रूप हुआ, तो राग गया तो आत्मा भी चला जाता। ये कपड़ा मलिन हुआ तो कपड़ा यदि मलिन हो जाता तो मलिनता के साथ साथ कपड़ा भी चला जाता। यही तो समझा रहे हैं यहाँ पर। और क्या समझाना चाह रहे हैं जरा देखिए आगे। इसी विषय को थोड़ा सा और खोलते हैं पंडित जी साहब। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब की ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है भैया, इसलिए बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाओं का निषेध नहीं है, यहाँ रागादि पर्यायों का निषेध नहीं है, लेकिन दृष्टि में रागादिक पर्यायों का निषेध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कहा? वस्तु में राग का निषेध नहीं है वर्तमान अवस्था में। जिस छद्मस्त अवस्था में आज बैठे हुए हैं, इस छद्मस्त अवस्था में रागादि पर्याय होने का निषेध नहीं है। क्या? उसका निषेध नहीं है सात्विक। लेकिन वो जो बुखार है, वो बुखार आत्मा में नहीं है, शरीर में नहीं है, ये कह रहे हैं। बुखार ऊपर ऊपर है और बुखार अलग है और शरीर अलग है। और डॉक्टर जब दवाई देता है तो बुखार और शरीर इन दोनों के जॉइंट पर वो दवाई जाकर के लगती है, तो बुखार अलग हो जाता है और शरीर यूं का त्यों रह जाता है। ख्याल में आ रही है क्या बात? कमल जी बोरा साहब ये कह रहे हैं ये शरीर और ये बुखार बराबर, ये शरीर और ये बुखार बराबर। अब बुखार इस शरीर में दिख रहा है। अब डॉक्टर ने दी हमारे को दवाई, अब दवाई दी तो वो शरीर पे लगेगी कि बुखार पे लगेगी? जा रही है शरीर में, लग रही है बुखार के ऊपर, तो नष्ट हो गया बुखार और शरीर ज्यों का त्यों रह गया। बुखार गया और ये ज्यों का त्यों रह गया शरीर। अब कह रहे हैं जिस तरह से ये बुखार शरीर का रोग है, उसी तरह से राग ये आत्मा का रोग है। राग भी तो आत्मा का रोग है। क्या? अब क्या कर रहे हैं? इस भेद विज्ञान चैनी के माध्यम से, इस भेद विज्ञान चैनी के माध्यम से जब प्रहार किया जाता है तो राग भिन्न हो जाता है और ज्ञायक ज्ञायक रह जाता है। ज्ञायक तो पहले भी ज्ञायक ही था, त्रिकाली ध्रुव तो पहले भी त्रिकाली ध्रुव ही था। संजीव जी साहब, त्रिकाली ध्रुव तो पहले भी त्रिकाली ही था। राग के काल में भी उसके त्रिकालीपन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। विकार के काल में भी, वर्तमान पर्यायों के काल में भी, अशुद्ध पर्यायों के काल में भी वो वस्तु अशुद्ध नहीं हुई। राग उत्पन्न होते हुए भी, प्रमत्त दशा होते हुए भी, अरे प्रमत्त और अप्रमत्त दशा की मलिनता के काल में भी, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त दशा दशा थी, वस्तु नहीं थी। प्रमत्त दशा, अप्रमत्त दशा, ये दोनों क्या हैं? ये दशाएं, ये दोनों दशाएं। और अंदर चलो,
क्या खेमचंद जी साहब टीकमगढ़ से क्या कह रहे हैं, ये दशाएं और वस्तु कैसी है, बोले दशा से परे है। प्रमत्त और अप्रमत्त दशा पर्याय में है और ज्ञायक पर्याय रूप नहीं होता, इसलिए वो कभी अशुद्ध नहीं होता। भैया ये तो दृष्टि को प्रदान करके कथन किया है, ये द्रव्य दृष्टि का कथन चल रहा है भैया। क्या ये गाथा द्रव्य दृष्टि को बताने वाली गाथा है, ये गाथा स्वभाव को बतलाने वाली गाथा है। इस गाथा में श्रद्धा की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं, किसमें अपनापन करना है वो बात यहाँ बतला रहे हैं। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, अगली लाइन देखना क्या कह रहे हैं, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। ओ गजब गजब का शब्द दिया है, क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ा गजब का वाक्य है ये। पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब की सूक्ष्म दृष्टि है और समय सार की पकड़ है। उल्लास भाई ये कह रहे हैं यहाँ पर, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, पॉइंट नोट करने जैसा है। प्रमत्त दशा भी है, अप्रमत्त दशा भी है, लेकिन दशाएं क्या, कोई कहे कि प्रमत्त अप्रमत्त कुछ नहीं होता है, बोले एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है। कोई कहे कि मैं नहीं मानता प्रमत्त अप्रमत्त दशा को, बोले मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख है, अकल नहीं है तेरे में, क्या बात करता है बिल्कुल। ये भेद हैं, वे हैं लेकिन दुश्मन से मिले हुए हैं, लेकिन अपने से बाहर हैं। अपने घर में पैदा हुए हैं लेकिन अपना घात करने वाले हैं। वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। ये इस शब्द में थोड़ा सा मर्म है, संयोग जनित पर्याय हैं। प्रमोद जी भाई साहब संयोग जनित पर्याय कह रहे हैं ये, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उपयोग एकाग्र करके। पहला गुणस्थान संयोग जनित है, दूसरा गुणस्थान संयोग जनित कह दो, तीसरे गुणस्थान को भी संयोग जनित कह दो, चौथे पांचवें और छठे गुणस्थान तक जो प्रमत्त दशाएं हैं उन प्रमत्त दशाओं को संयोग जनित कह दो। लेकिन जो सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग है वो संयोग जनित कैसे है, सोचना जरा। शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान को संयोग जनित कह रहे हैं, अनंत दशा को संयोग जनित कह रहे हैं, वीतराग भाव को संयोग जनित कह रहे हैं, उनको संयोग जनित कैसे कहेंगे भाई देवेंद्र शास्त्री जी। माने यदि आपको संयोग जनित तो विकार होता है ना, संयोग जनित तो अशुद्धता होती है ना, संयोग जनित तो विकृति होती है ना। प्रमत्त दशा को संयोग जनित कहो तो हमें समझ में आता है, औदैहिक भाव को संयोग जनित कहो तो समझ में आता है, लेकिन पारिणामिक भाव तो अभी पारिणामिक की नहीं, ये अप्रमत्त दशा की बात कह रहे हैं यहाँ। अप्रमत्त दशा माने क्षायिक भाव, क्षायिक भाव भी संयोग जनित है, 13वां गुणस्थान भी संयोग जनित है। ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। पूर्ण वितरागता 11वां 12वां गुणस्थान, उसे भी संयोग जनित कह रहे हो कि हाँ जी सुनो, गोमठ सार में नेमिचंद्र सिद्धांती देव क्या कहते हैं, क्या गोमठ सार में नेमिचंद्र सिद्धांती देव, सिद्धांत चक्रवर्ती, सॉरी सिद्धांती नहीं, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव गोमठ सार में क्या कह रहे हैं, गुणस्थान की परिभाषा बतलाओ। वो कह रहे हैं मोह जोग भवा। क्या कहा रमेश बुरीचा जी साहब, वो कह रहे हैं आचार्य देव मोह जोग भवा। कौन से गुणस्थान के लिए, कौन से गुणस्थान के लिए कह रहे हैं मोह योग भवा। 14 गुणस्थान कैसे होते हैं, बोले मोह और योग के निमित्त से वो गुणस्थान है। तो गुणस्थान तो मोह योग के निमित्त से, गुणस्थान की चर्चा करने पर तो निमित्त दिखता है,
गुणस्थान की चर्चा करने पर तो मोह योग दिखाई देता है, इसलिए उसे संयोग जनित कह दिया है यहां। माने मोह योग के निमित्त से गुणस्थान होते हैं, और मोह और योग परद्रव्य है। मोह और योग विकार है, मोह और योग मेरे स्वभाव के बाहर है। बोले उनके निमित्त से जो हो रहा है, गुणस्थान की परिभाषा है ना, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। क्या ये कह रहे हैं संयोग जनित पर्याय हैं? मतलब यहाँ संयोग का अर्थ ऐसा संयोग नहीं जो बाहरी पदार्थों की बात कर रहे हो, पति पत्नी का ऐसा संयोग नहीं, घर बार महल मकान का गाड़ी बंगले का संयोग, ऐसा संयोग नहीं। ये कैसा संयोग है? ये संयोग जनित पर्याय हैं। इसका मतलब संयोगों से जन्म लेने वाली पर्याय हैं। देखो हैं भी कह रहे हैं, प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं। ध्यान देना, शब्द कितने मार्मिक हैं। प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, हमें उससे इनकार नहीं है, लेकिन परद्रव्य के संयोग जनित हैं। क्या परद्रव्य के संयोग जनित हैं और पर्याय हैं, बिल्कुल हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। अब जरा इस अशुद्धता को द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा के देखिए, तो फिर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो फिर नहीं दिखाई देगा आपको। द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा करके देखने पर नहीं दिखाई देगा। क्या गुणस्थान सब पर संयोग जनित? अरे वास्तव में तो यहाँ क्या है, पर्याय को पृथक कहना है। क्या ये जो गाथा है, इस गाथा में पर्याय मात्र से परे की बात कर रहे हैं। इस गाथा में कह रहे हैं कि भैया वो पर्याय है और मैं पर्याय से अतीत हूँ, वो अवस्थाएं और मैं द्रव्य हूँ, इसलिए उसे भिन्न कह दिया गया है। वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यह अशुद्धता गौण है, निषेध नहीं। अब ये गौण और निषेध की क्या बात कहें आपको? ये निषेध है। जहाँ निषेध है वो जैन परंपरा नहीं है, और जहाँ गौण है वो जैन परंपरा है। गौणता में स्यादवाद है, गौणता में अनेकांत है, गौणता में सापेक्षता है, गौणता वस्तु स्वरूप के अनुसार हुआ करती है, और निषेध में एकांतपना वर्तता है। यहाँ अनेकांत की स्थापना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में, द्रव्य की दृष्टि करने पर द्रव्य दृष्टि में ये गौण है, ये अशुद्धता। और न केवल गौण है, ये अशुद्धता व्यवहार है, ये अभूतार्थ है, ये अशुद्धता। ये असत्यार्थ है अशुद्धता, ये उपचार है, ये अशुद्धता व्यवहार कथन है। सारा खेल दृष्टि का है देवीलाल जी साहब, बात तो ऐसी ही है। सारा खेल दृष्टि का ही है। अभूतार्थ है, व्यवहार है, असत्यार्थ है, उपचार है। अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। यह अशुद्धता, ये कौन सी अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है? बोले प्रमत्त अप्रमत्त वाली अशुद्धता। भाई साहब कौन कहे प्रमत्त अप्रमत्त वाली अशुद्धता? किसका कलेजा है ये कहने का कि पहले से छठे गुणस्थान तो अशुद्धता थी ही, 7वें से 14वें तक के गुणस्थान भी अशुद्धता है? ये कहने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए? जहाँ मिथ्या दृष्टि को अशुद्ध कह रहे हैं, वहाँ ये देखो पर्याय अशुद्ध नहीं, ध्यान देना। और बारीक बात कहता हूँ, थोड़ा और उपयोग को सूक्ष्म कीजिए। अप्रमत्त दशा में जो शुद्धोपयोग रूप पर्यायें चल रही है, जो संवर निर्जरा रूप पर्यायें चल रही है, या 13वें 14वें गुणस्थान में जो अरहंत दशा वर्त रही है,
वो दशा अशुद्ध नहीं है क्या, लेकिन यदि उस दशा को लक्ष्य बनाया तो अशुद्धता खड़ी है। क्या कहा, यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त पने को जो अशुद्ध कह रहे हैं वो लक्ष्य नहीं करने की अपेक्षा से कह रहे हैं। यहाँ जो प्रमत्त अप्रमत्त पने की अशुद्धता की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रमत्त अप्रमत्त पना देखो मत, देखा और अशुद्धता खड़ी हो गई। अरे पर्याय दृष्टि छुड़ा रहे हैं, ये बात यहाँ कहना है। वो पर्याय अशुद्ध नहीं है, अनंत पर्याय अशुद्ध नहीं है। और दूसरी बार में एक बात कहता हूं, और थोड़ी सी सूक्ष्म बात कहता हूं, और गजब की सूक्ष्म बात कहता हूं। यहां पर्याय ज्ञान का विषय बने उसका भी निषेध नहीं है। यहां प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं ज्ञान में झलके उसका भी निषेध नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान के भी प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं ज्ञान में झलकती है। अनंत भगवान के भी ज्ञान में प्रमत्त अप्रमत्त दशाएं झलकती है। तो झलकन का निषेध नहीं है, ज्ञान का निषेध नहीं है, प्रमत्त अप्रमत्त दशा जानने का निषेध नहीं है, लेकिन प्रमत्त और अप्रमत्त दशा के अवलंबन से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार का निषेध कर रहे हैं। बोले अवलंबन लेने योग्य नहीं है क्या, ज्ञान का विषय बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान का विषय बनने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। केवल ज्ञान के अंदर सब झलकता है। आइए जैन साहब, सारी बातें झलक रही है केवल ज्ञान में। ज्ञान का विषय बनने में क्या दिक्कत है, ज्ञान का विषय बने लेकिन वो पज्जय मूढ़ापना नहीं होवे, उस पज्जय मूढ़ापने के निषेध के लिए है क्या। ये जो चर्चा है यहाँ छठी गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पने का जो निषेध कर रहे हैं, ये प्रमत्त अप्रमत्त पने का निषेध प्रमत्त अप्रमत्त का निषेध नहीं है। ध्यान देना, कितनी बातें कह दी है मैंने यहाँ। प्रमत्त अप्रमत्त दशा का निषेध नहीं है, दशा दशा में है, एक चीज हो गई बराबर। अब प्रमत्त अप्रमत्त दशा को जो अशुद्ध कह दिया गया है तो बोले उस दशा में भी अशुद्धता नहीं है क्या, क्योंकि वो दशा तो शुद्ध है। 7वें गुणस्थान से ऊपर वाली बात, वो तो सब शुद्ध है, तो दशा में भी अशुद्धता नहीं है। तो फिर किस में अशुद्धता है, तो बोले उस प्रमत्त अप्रमत्त दशा को जानने में, बोले जानने में भी अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जानने में अशुद्ध थोड़ी ना होता है ज्ञायक। ज्ञायक उस दशा को जानने में भी अशुद्ध नहीं होता, तो फिर अशुद्धता कहाँ है, बोले उस प्रमत्त अप्रमत्त दशा का जब लक्ष्य किया जाता है तो कहते हैं ये भाव तो परलक्षी भाव है क्या। समझ में आ रही है क्या बात, ये परलक्षी भाव है और परलक्षी भाव को अशुद्ध कह रहे हैं। परलक्षी भाव शुद्ध नहीं हो सकता, परलक्षी भाव शुभ तो हो सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता है। अपन ने यदि प्रमत्त दशा का अवलंबन लिया या अप्रमत्त दशा का अवलंबन लिया, तो दशा का अवलंबन तो प्रवचन सार 93 नंबर गाथा में जो पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहा है वो बात खड़ी हो जाएगी। कितनी बारीक बात कह रहे हैं ये इसे व्यवहार कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि में वो गौण है, दोनों दशाएं प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों दशाएं गौण हैं द्रव्य दृष्टि में, और दोनों को व्यवहार कह रहे हैं, उसे भी व्यवहार कह रहे हैं। 11वें 12वें गुणस्थान में पूर्ण शुद्धता है, 11वें 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुख है, और अरहंत दशा में अनंत सुख है। अनंत दशा के अनंत सुख को भी, क्योंकि वो 13वें गुणस्थान में है और यहाँ प्रमत्त अप्रमत्त दोनों का निषेध कर रहे हैं, तो 13वें गुणस्थान में जो पूर्ण शुद्धता है, जो अनंत शुद्धता है, जो अनंत आनंद है, उसको भी व्यवहार कह करके पुकार रहे हैं, उसको भी अभूतार्थ कह करके पुकार रहे हैं, उसको भी असत्यार्थ उपचार कह करके पुकार रहे हैं। ये कैसे कह रहे हैं बतलाओ मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि यार ये प्रमत्त अप्रमत्त दोनों को अशुद्ध, यह अशुद्धता प्रमत्त अप्रमत्त के भेद, ये अशुद्धता ये गले नहीं उतरती है ये बात आसानी से क्या। ये जो प्रमत्त अप्रमत्त दशा है
इसे क्यों अशुद्ध कह करके पुकार रहे हो? इसलिए अशुद्ध कह करके पुकार रहे हैं। पीछे कहा था मैंने, 2-4 दिन पहले आई थी ऐसी बात, आप लोगों के ध्यान में होगा। पहले तो प्रमत्त पने का निषेध किया और फिर कहा जो प्रमत्त नहीं होता वो अप्रमत्त कैसे हो सकता है, इस तरह से अप्रमत्त पने का भी निषेध किया। अरे जब ज्ञायक भाव कभी प्रमत्त ही नहीं हुआ तो वो ज्ञायक भाव अप्रमत्त कैसे हो सकता है? जो ज्ञायक भाव प्रमत्त होगा वो ज्ञायक भाव अप्रमत्त हो पाएगा, लेकिन ज्ञायक भाव तो कभी प्रमत्त हुआ ही नहीं अनादि काल से आज तक। जब वो कभी प्रमत्त हुआ ही नहीं तो वो अप्रमत्त भी नहीं हो सकता, इसलिए उसका निषेध है। क्यों निषेध वर्त रहा है यहाँ? निषेध माने गौणपने, गौण करने की बात है। दृष्टि की प्रमुखता से यहाँ बात कही जा रही है। पर्याय की अपेक्षा से कथन करने वाले हैं ना अन्य अनुयोग। घुमटसार पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, सब पर्यायों की मुख्यता से कथन करने वाले हैं। यद्यपि अच्छा चलो दूसरी अपेक्षा से बात कहता हूँ। प्रमत्त दशा 7 तत्वों में से कौन सा तत्व है? क्या बात समझ गए आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रमत्त दशा 7 तत्वों में से आश्रवबंध तत्व है, और अप्रमत्त दशा बोले संवर निर्जरा मोक्ष तत्व है। और मैं कौन हूं कि मैं जीव तत्व हूं, तो प्रमत्त अप्रमत्त पने का निषेध हो गया ना। क्या प्रमत्त पना को तत्वों में घटित करो, प्रमत्त पना कौन से तत्व में आएगा? क्या प्रमत्त पना ये कौन से तत्व में आएगा, और अप्रमत्त पना ये कौन से तत्व में आएगा? तत्वों में देखो जरा। तो हमें पता लगा प्रमत्त पना तो आश्रवबंध तत्व है, कि अप्रमत्त पना तो संवर तत्व है, अप्रमत्त पना तो निर्जरा तत्व है। और 13वें 14वें गुणस्थान और सिद्ध दशा की भी बात करो क्या, तो वो भी मोक्ष तत्व है। और मैं बोले मैं जीव तत्व हूं। यदि मैं प्रमत्त अप्रमत्त हो गया होता तो फिर तत्व 7 नहीं होते। समझना आप बात क्या कह रहे हैं? यदि ये जीव तत्व क्या, यदि जीव तत्व प्रमत्त हो गया होता क्या, तो फिर या तो जीव तत्व खत्म हो जाता या आश्रव और बंध तत्व खत्म हो जाते, क्योंकि वो वही हो गया ना। क्या यदि ये जीव तत्व संवर निर्जरा तत्व हो जाता, ये जीव तत्व मोक्ष तत्व हो जाता, न तो 7 तत्वों की सिद्धि हो सकती थी। अरे वस्तु ही खिचड़ी हो जाती भाई साहब, सब घालमेल हो जाती, सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त पना जीव तत्व में नहीं है। इसका मतलब आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये भिन्न तत्व हैं और मैं भिन्न तत्व हूं। इस तरह से जीव तत्व में प्रमत्त अप्रमत्त पना घटित नहीं होता। ये जीव तत्व प्रमत्त अप्रमत्त पने से भिन्न है। तत्व व्यवस्था से देखो तो, प्रमत्त अप्रमत्त पने से देखो तो ये वस्तु है भाई साहब, क्या बात कहें हैं? ये वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं भाई साहब। हम उस वस्तु स्वरूप के नज़दीक जाकर के देखेंगे तो आनंद आएगा। कौन से स्वभाव के नज़दीक ले जाने की बात कर रहे हैं? ये कौन से तत्व तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं? ये जीव तत्व तक पहुंचने की चर्चा चल रही है। भिन्न कर दीजिए उसे, अलग कर दीजिए उसे, अपने से पृथक है। ये मोक्ष तत्व बोले मेरे से भिन्न है, संवर निर्जरा तत्व बोले मेरे से भिन्न है, आश्रव बंध तत्व अरे वो तो बहुत भिन्न है मेरे से, बोले अजीब तत्व, उसकी क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या निकाल बाहर फेंको उसको। देखिए पढ़ता हूँ जरा, शब्द बहुत मार्मिक हैं। मैंने मंथन चाहिए इनके लिए, तो इन विषयों के लिए तो घोलन चाहिए, चिंतन चाहिए। बैठे रहो लेकर के एकांत में और विचार करते रहो, हूँ परमात्मा छूँ,
मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, बस उसका निर्णय करना है, स्वरूप का निर्णय करना है मुझे। उस स्वरूप के निर्णय करने के लिए बोले जो जो स्वरूप के निर्णय में बाधक दिखाई देंगे उन सबको बाहर निकाल फेंकना है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। देखो भैया फिर कह रहे हैं, नए विवक्षा से समझना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेना मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो निर्विकारी ही हूँ, सर्वथा नहीं है। द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। यदि अपने आप को सर्वथा शुद्ध यदि मानने लगेगा तो फिर राग किसका है, विकार किसका है, संसार दशा किसकी है सब, उन सब का निषेध नहीं है, लक्ष्य करने के निषेध की बात चल रही है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, क्या बस वही विवेक सिंह जी, छल ग्रहण नहीं करना, छलम न घेतव्यम, क्या 5वीं गाथा के अंदर जो कह दिया था, छल ग्रहण नहीं करना। हम द्रव्य दृष्टि से दिखा रहे हैं और तुम पर्याय की बात बीच में ला रहे हो, छल ग्रहण नहीं करना। जब हम पर्याय अपेक्षा से बात करेंगे तब हम कहेंगे अनित्य है, जब हम पर्याय अपेक्षा से बात कहेंगे तब हम कहेंगे क्षणभंगुर है, नाशवान है। जब हम पर्याय अपेक्षा से बात करेंगे तो ये कहेंगे मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, सबको एक न एक दिन मर जाना है, यह बात भी कहेंगे। लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि से बात करते हैं तो पर्यायों की मिलावट बीच में ला करके ये खीर में मूसल डालने का काम मत करना। ये खीर खाते खाते बीच में कंकर आ जाए तो कैसा लगता है। इस द्रव्य दृष्टि और शुद्ध अवस्थाओं के बीच में ये कंकर डालने जैसा काम मत करना पर्यायों को बीच में ला करके। यहाँ पर्यायों के मिलावट की जरूरत नहीं है। प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं, वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। ये बड़ा गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? एकांत नहीं, सम्यक एकांत चाहिए। परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं, ये पर्याय संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, दृष्टि में गौण है, वस्तु में निषेध नहीं है। यह अशुद्धता रागात्मक अशुद्धता, यह अशुद्धता पर्यायपन क्षणिक अवस्थाएं, ये द्रव्य दृष्टि में गौण है। क्या द्रव्य दृष्टि में गौण है, वस्तु में तो है, दृष्टि में गौण है। व्यवहार है, पर्याय हैं। भेद देखा ना इसलिए पर्याय हैं, द्वैतपना देखा ना इसलिए पर्याय है। अभूतार्थ है, आगे 11वीं गाथा में चल करके अभूतार्थ की बात करेंगे। असत्यार्थ है, उपचार है, ये सारी बातें अभूतार्थ, असत्यार्थ, उपचार है। और द्रव्य दृष्टि से यदि देखो तो शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायकी है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। क्या बातें बड़ी गजब की है। थोड़ी बहुत बातें हमने यहाँ पढ़ी है आज, कल इनके और मर्म की चर्चा करेंगे। और ज्ञायक नाम ज्ञेय को जानने की अपेक्षा से पढ़ा है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध जो कल अपन ने यहाँ चर्चा की थी, दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसको जयचंद जी छाबड़ा साहब जिन शब्दों में कहना चाहते हैं उस मर्म की भी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति दोपहर में आज 2:30 बजे वो लेने वाले हैं विषय। एक प्रवचन मेरे को पुराना मिला है बोर्ड पर समझाते हुए, जिसमें यूट्यूब पर नहीं है अभी तक। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिष लोक की चर्चा की है। तो ज्योतिष लोक की चर्चा 1-1.25 घंटे का प्रवचन है, 1.25 घंटे का लगभग। तो 2:30 बजे से आप उसका लाभ आज लेवें। और रात को संयम प्रकाश यथावत 8 बजे चल ही रहा है। आज 10 बजे पारस पर भी चर्चा है। कल एक दिन का गैप और रहेगा। अभी जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो